अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जिन लोगों को कमर में मसला है, जिन लोगों को गर्दन का मसला है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम एक्सरे की तरफ जाएं या फिर एमआरआई की तरफ जाएं। तो ये ख़ास उन मरीज़ों के लिए है जिनको कमर का मसला है और जिनको गर्दन का मसला है। ऐसे लोग जिनको फ़र्स्ट टाइम कमर का मसला होता है और वो लोग किसी वज़न को उठाने की वजह से या रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम की प्रेशर की वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा है, या वो ये कहता है कि मैंने अपने बच्चे को उठाया तो उसकी वजह से कमर में चुभ पड़ गया, या उनको कोई ऐसी ख़ास वजह मालूम नहीं है कि किस वजह से उनको कमर में मसला हो गया है, और उनको दर्द जो है वो पट्टों में महसूस हो रहा है, उनको दर्द जो है वो आपकी कमर की रीजन पे महसूस हो रहा है, उनको दर्द उनकी कूल्हे तक महसूस हो रहा है। तो ऐसे लोग एक्सरे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोशिश यही होती है कि एक्सरे किया जाए। उसके बाद अगर तकलीफ़ जो है वो डिटेरिएट होता है, मसले मसाइल और बढ़ते हैं, नर्व की कंप्रेशन होती है, या तकलीफ़ एक्सरे करने के बाद प्रॉपर मालूम नहीं होता और ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हो रही होती है, तो उस सूरत में फिर एमआरआई की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि एक्सरे के अंदर हम लोग बोनी प्रोमिनेंस देखते हैं। अगर कहीं कोई अल्लाह ना करे फ्रैक्चर वगैरह है उसको हम देखते हैं। अगर स्पाइन या गर्दन के अंदर कोई डिस्क, जो हमारे वर्टेब्रा और डिस्क का जो स्पेस होता है ना, वो अगर कम होता है तो उसको हम देखते हैं। अगर उम्र के साथ साथ डीजनरेशन चेंजेस है, यानी उसके अंदर ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस वगैरह है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो पूरा स्पाइन की जो अलाइनमेंट है, यानी आपके स्पाइन प्रॉपर कर्व में है या नहीं है, आया वो स्ट्रेट है या वो जो है लेटरल डेविएट कर रहा है, या जो है वो एक किस्म की बीमारी होती है जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं, जो अमूमन बच्चे बैग वगैरह बहुत ज़्यादा भारी उठाते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो कमर के मोहरे हैं वो इस तरह मतलब कर्व में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जिन लोगों को काइफोसिस कर्वेचर है, यानी उनकी जो कर्व वगैरह होते हैं, जो स्पाइन होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह सामने की तरफ इस तरह झुका हुआ होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर होता है, या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, या बोनी प्रोमिनेंस है, या फिर आप डिस्क स्पेस देखना चाहते हैं, या फिर ये है कि एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, यानी उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो मोहरे हैं वो आप थोड़ा सा या तो आगे की तरफ चला जाता है या तो पीछे की तरफ चला जाता है। तो वही हो गई कि ओवरऑल हम जो है ना डिस्क वगैरह के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह है उसको हम अगर देखते हैं तो वो एक्सरे में देखा जाता है, और वो बहुत आसान होता है। एक मशीन होती है जिसके अंदर आपको लेटना होता है, और लेट के वो दो व्यू पे वो तस्वीर लेते हैं। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और एक होता है लेटरल व्यू। उमूमन जो हम लोग देखते हैं वो लेटरल व्यू में ज़्यादातर चीज़ें नज़र आती है, लेकिन जब भी आप एक्सरे वगैरह करते हैं तो उसके अंदर एक्सरे लंबर स्पाइन या एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, एपी लेटरल यानी एंटीरियर पोस्टीरियर और साथ में लेटरल, ये दोनों चीज़ किया जाता है। अच्छा, एमआरआई की हम अगर बात करते हैं तो एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि लिगामेंट का जो है किस तरीके से है, क्या या वो हाइपरट्रॉफिक चेंजेस तो नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर हम टेंडन को देख रहे होते हैं, उसके अंदर हम इंडिविजुअल डिस्क को देख रहे होते हैं कि उस डिस्क का जो मटेरियल है वो आया डिस्क बल्ज तो नहीं है, प्रोलैप्स तो नहीं है, प्रोट्रूड तो नहीं किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हर्निएशन वगैरह तो नहीं है, उस डिस्क के अंदर कोई टीयर वगैरह तो नहीं है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर जो है अगर जाना हो उस तरफ तो उस वक्त हम लोग एमआरआई की तरफ जा सकते हैं। और एमआरआई में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटे से लेकर 35-40 मिनट आपको उस मशीन के अंदर लग सकता है, और थोड़ा सा उसमें बड़ी सी मशीन में आपको थोड़ा सा डाल देंगे और उसमें आवाज़ें वगैरह भी आ रही होती है, तो थोड़ा सा घबराहट वगैरह फील होता है, बहुत सारे मरीज़ वगैरह कहते हैं। अच्छा, तो तकलीफ़ क्या हो, जैसे मिसाल के तौर पर आपके कमर में अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ, सही है, और उसकी वजह से आपके टांगों में दर्द जा रही है, उसकी वजह से आपकी टांगें सुन्न है, उसकी वजह से आपके टांगों में जलन होना महसूस हो रहा है,
उसकी वजह से आप किसी भी एक मूवमेंट में मतलब आपको पेन फ्री फील नहीं करते, आपको मतलब एनी टाइम और एनी मूवमेंट में पेन होना शुरू हो रहा होता है। और उसके अलावा जो है अगर गर्दन की बात करें, गर्दन में दर्द हुआ, फिर उसके बाद चक्कर आना, उसके अलावा हाथों में सुनपन आना, उंगलियों में सुनपन आना, इसी तरीके से यहाँ कोने तक दर्द जाना और सर का दर्द होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और उसके अलावा जो है आपको लगता है कि यहाँ भारी भारी सब महसूस हो रहा है, तो ये बहुत सारे अलामात है जिनको देख के हम जो है ना एमआरआई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और आप एमआरआई की तरफ जा सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ याद रखें, कभी भी जब आप खुद से एमआरआई और एक्सरे नहीं करें, अगर आपको कोई भी मसला है तो आप किसी भी करीबी अच्छे पढ़े लिखे फिजिशियन से रब्ता करें और उनको एक दफ़ा दिखाएं, वो आपको बेहतर मशवरा देंगे कि आपके क्या चीज़ है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए